गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांक को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वन विहार। आइए सीखें। संस्मरण विधा, घटना या देखे गए स्थान का वर्णन करना, पशु पक्षियों की सामान्य जानकारी, प्रकृति प्रेम एवं वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता, ये इस पाठ में हमको पढ़ना है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सरिता अपने भाई श्याम के साथ गर्मी की छुट्टियों में भोपाल गई थी। वहाँ उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार उसे बहुत अच्छा लगा। जब वह वापस घर आई तो उसने तुरंत कॉपी में कुछ लिखा। उसे आप भी पढ़िए। यहाँ सरिता नाम की एक लड़की है जो अपने भाई श्याम के साथ गर्मियों की छुट्टियों में भोपाल गई थी। वहाँ उसने वन विहार की सैर की थी। वन विहार की सैर उसे करना उसे बहुत अच्छा लगा था। जब वह घर वापस आई तो उसने अपनी कॉपी में कुछ लिखा। उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग बहुत खुश थे। मैं और श्याम सुबह जल्दी उठ गए। आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था। मामा जी ने रात को ही हम लोगों को बता दिया था कि आज मामा जी की छुट्टी थी। वन विहार देखने की इच्छा हमारे मन में कई दिनों से थी। आज उसे देखने का अवसर मिल गया था। उसने अपनी कॉपी में लिखा कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले थे? वन विहार। वन विहार कहाँ पर है? भोपाल में। तो वह अपने मामा जी के घर गई थी भोपाल, और मामा जी ने उससे कहा था कि कल मेरी छुट्टी है, अपन वन विहार देखने चलेंगे। तो आज उनको वन विहार देखने का अवसर मिल गया था। जब हम वन विहार के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो मामा जी ने कहा, तुम लोग ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में मामा जी टिकट लेकर आ गए। फिर हम लोग आगे बढ़े। रास्ता समीप के बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता था। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि मैंने देखा तार की लंबी जाली के बाड़े के अंदर एक भूरे रंग का जानवर पेड़ पर उल्टा चढ़ रहा था। तभी मामा जी और श्याम ने भी उधर देखा। जैसे ही वो वन विहार पहुँचते हैं तो मामा जी उनसे बोलते हैं कि तुम लोग ठहरो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद उनके मामा जी टिकट लेकर आ जाते हैं। रास्ता समीप के बड़े तालाब के किनारे से होकर जाता था। वन विहार का रास्ता बड़े तालाब के पास से होकर जाता है। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, वे कुछ दूर आगे चले ही थे। इतने में उन्होंने क्या देखा कि तार की लंबी जाली के बाड़े के अंदर वहाँ अलग अलग जानवर को रखने के लिए अलग अलग बाड़े बने हुए हैं और तारों की लंबी लंबी जालियाँ लगी हैं। तो अंदर उन्हें एक बाड़े के अंदर एक भूरे रंग का जानवर पेड़ पर उल्टा चढ़ रहा था। उसने देखा कि एक भूरे रंग का जानवर है जो पेड़ पर उल्टा चढ़ रहा है। तभी मामा जी और श्याम ने भी उस तरफ देखा। मामा जी बोले, श्याम बताओ यह क्या है? श्याम कुछ कहता उसके पहले ही मैं बोल पड़ी, मामा जी यह तो भालू है, इसे मैंने अपने गांव में पहले भी देखा है। अचानक श्याम की दृष्टि पूंछ वाले जानवर पर पड़ी। वह बोला, अरे अरे देखो, वह क्या है? मैंने पूछा, कहाँ? उसने हाथ का इशारा तालाब की तरफ किया और बोला, वह देखो, तालाब के किनारे पानी से बाहर छिपकली जैसा बड़ा जानवर। अचानक श्याम की दृष्टि एक पूंछ वाले लंबे जानवर पर पड़ती है। वह अचानक चौंक कर बोलता है, अरे अरे देखो उस तरफ, हाथ का इशारा करता है। वह देखो, तालाब के किनारे पानी से बाहर छिपकली जैसा बड़ा जानवर। मामा जी बोले, अरे पगले, यह तो मगर है, पानी से बाहर आकर आराम कर रहा है। वह क्या था? मगर थी। हमने देखा पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। पेड़ों के नीचे कुछ जानवर खड़े थे। ये हमारे गाय बैलों जैसे दिख रहे थे। इनके सींग लंबे और शरीर अधिक पुष्ट थे। इनके जो सींग थे वो लंबे थे और शरीर भी अच्छे हष्ट पुष्ट थे। हमारी आहट पाकर वे एक ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वे एक तरफ बढ़ने लगे। मैंने पूछा, मामा जी ये कौन से जानवर हैं? मामा जी ने बताया, इन्हें नीलगाय कहते हैं। यह भी गाय की तरह घास चरती है। इसका रंग हल्का नीला होने से इन्हें नीलगाय कहते हैं। नीलगाय का रंग हल्का नीला होने के कारण उसका नाम नीलगाय पड़ गया है। तभी एक पेड़ के नीचे कुछ बंदर दिखाई दिए। वे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। बंदर पेड़ पर बैठे कुछ खा रहे थे। श्याम बोला, दीदी दीदी देखो बंदर।
बंदर का छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ से चिपका हुआ है। हमें बंदरों की उछल कूद देखकर बड़ा मज़ा आया। इसके पहले मैंने कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। बड़े बड़े छायादार पेड़ और उनके बीच मुलायम घास, ये सब बहुत सुंदर और सुखद लग रहा था। यहाँ पहले से ही कुछ लोग आराम कर रहे थे। ये लोग भी हमारी तरह ही वन विहार देखने आए थे। वन विहार में खाने पीने की वस्तुएं ले जाना मना है, प्रवेश द्वार पर ही लिखा है। इसके पहले उस सरिता ने ये सब नहीं देखा था। बड़े बड़े छायादार पेड़, मुलायम घास, ये सब देखकर उसको बड़ा ही सुखद अनुभव हो रहा था। यहाँ पहले ही भी कुछ लोग, जो लोग और लोग भी घूमने आए थे, वो आराम कर रहे थे। वे लोग भी उनकी तरह ही वन विहार देखने आए थे। वन विहार में खाने पीने की वस्तुएं ले जाना मना है। इसका निर्देश प्रवेश द्वार पर ही लिखा है कि खाने पीने की वस्तुएं वन विहार में अंदर ले जाना मना है। इससे किस लिए मना है? क्योंकि यदि खाने पीने की वस्तुएं ले जाएंगी तो वहाँ पर लोग गंदगी फैलाएंगे। वन विहार में गंदगी ना हो, इसलिए खाने पीने की चीज़ें ले जाना मना है। आसपास के पेड़ों पर तरह तरह के खूबसूरत पक्षी भी हमें दिखाई दिए। तोता, बगुला, मैना, कबूतर और रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़ियाँ देखकर मन खुशी से झूम उठा। पक्षियों की चहचहाट बरबस ही मन को उस ओर खींच रही थी कि अचानक हिरणों का एक झुंड तेजी से हमारे सामने से गुजर गया। हम तो बस उसे देखते ही रह गए। वह सब पक्षी देख रहे थे, तोता, मैना, कबूतर, रंग बिरंगी छोटी छोटी चिड़िया। इतने में ही क्या होता है कि एक हिरणों का झुंड तेजी से दौड़ते हुए उनके सामने से गुजर जाता है। आगे चलने पर एक ऊंचे तारों की जाली बाड़ा दिखाई दिया। जाली वाला बाड़ा दिखाई दिया। मामा जी बोले, आओ तुम्हें जंगल के राजा से मिलाते हैं। जंगल का राजा? श्याम बोला। हाँ, जंगल का राजा शेर, मामा जी ने कहा। हम बातें करते करते बाड़े के पास पहुंच गए। अचानक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। श्याम डर गया। वह मामा जी से लिपट गया। मामा जी बोले, बच्चों डरो मत, यह शेर है। यह बाड़े के अंदर है, इसलिए यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हमने शेर को ध्यान से देखा। शेर की लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें, मोटे मोटे तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर। वह दृश्य मुझे आज भी याद है। अब उन्होंने जंगल के राजा शेर को देखा। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें, तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर, यह सब देखकर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये सचमुच कौन है? जंगल का राजा है। समीप के बाड़े में सफ़ेद बाघ को देखकर तो हम दंग रह गए। जो समीप बाड़ा था उसको देखकर वह दंग रह गए। एकदम सफ़ेद और शरीर पर काले या गहरे भूरे रंग की धारियाँ। मामा जी ने बताया, सफ़ेद बाघ हमारे देश में ही पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम है। अधिक शिकार होने के कारण सफ़ेद बाघों की संख्या दिनों दिन कम होती गई। एक बड़े पिंजरे में बाघ के दो छोटे छोटे बच्चे आपस में लोटपोट हो मस्ती में खेल रहे थे। इन्हें देखकर तो मुझे अपनी बिल्ली के बच्चों की याद आ गई। जो बाघ के बच्चे थे वह भी कैसे लगते हैं? बिल्ली के बच्चों की तरह छोटे छोटे। घूमते घूमते हमें काफ़ी समय हो गया था। श्याम तो थक चुका था। मामा जी ने पूछा, क्या और घूमना चाहते हो या फिर वापस चलें? मैंने कहा, मामा जी मन तो नहीं चाहता, लेकिन थकान हो चली है, वापस चलना चाहिए। हम लौटने लगे। तभी वृक्ष के नीचे एक सुंदर पक्षी दिखाई दिया। श्याम बोला, मामा जी यह क्या है? मामा जी ने कहा, यह मोर है। इसका नाच बहुत सुंदर लगता है। वन विहार का आनंद लेते हुए हम बड़े तालाब के किनारे आ गए। बड़े तालाब का दृश्य तो देखते ही बनता था। वहाँ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। नौका विहार मतलब नाव में तालाब में घूम रहे थे। शाम का धुंधलका और शहर की जगमग करती रोशनी, ये सब मिलकर अत्यंत सुंदर दृश्य बना रहे थे। शाम का समय
और शहर की जगमग रोशनी, ये सब मिलकर एक सुंदर दृश्य बना रही थी। इसे देखकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वहाँ हमने आइसक्रीम का मज़ा लिया। आइसक्रीम, चाट, पकौड़ी आदि बेचने वाले अपने छोटे खेमचे लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। थोड़ा रुककर हम घर की ओर चल दिए। मेरा मन तो अभी भी वन विहार के सुंदर सुंदर दृश्यों में खोया हुआ है। यह सब उसने अपनी डायरी में लिखा था जो हमने पढ़ा। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। वन विहार, वन में घूमना, भोपाल में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम। टिकट, किसी जगह को देखने या यात्रा करने के लिए निर्धारित राशि देकर प्राप्त की गई पर्ची, जो हम ट्रेन के लिए भी लेते हैं। आइसक्रीम, पानी, दूध, मलाई आदि को ठंडा करके बनाई गई बर्फ़। खोमचा, चाट, पकौड़ी रखने के लिए लकड़ी का आदि का बना आधार या ठेला। नौका विहार, झील या तालाब में नौका, नाव में बैठकर घूमना। बाड़ा, जाली, तार या लकड़ी से घिरा स्थान। झुरमुट, पेड़ों या झाड़ियों का समूह। बरबस, जबरन, जिस पर अपना कोई बस ना हो, बिना किसी प्रयास के। तुरंत, तत्काल, उसी समय। अवसर, मौका, द्वार, दरवाज़ा, दृष्टि, नज़र, इशारा, संकेत। झुरमुट, पेड़ों का समूह। पुष्ट, तगड़ा। आहट, चलते समय पैरों की आवाज़। मुलायम, कोमल। सुखद, सुख देने वाला। खूबसूरत, सुंदर। गुजर गया, निकल गया। बाड़ा, घेरा या पशुशाला। अत्यंत, बहुत अधिक। वातावरण, परिवेश, माहौल। विश्राम, आराम। मुख्य, खास। ये इसके शब्दार्थ थे जो आपको याद करना है। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों ने वन विहार में कौन कौन से पशु पक्षी देखे? बच्चों ने वन विहार में भालू, नीलगाय, शेर, सफ़ेद बाघ, सफ़ेद शेर, मगरमच्छ, तोता, मैना, बगुला, कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी देखे। अगला प्रश्न है, वन विहार में शेर कैसा दिखाई दे रहा था? तो वन विहार में शेर जंगल के राजा की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आँखें, तेज नुकीले दांत, लपलपाती जीभ और भरा हुआ शरीर उसके जंगल का राजा होने का परिचय दे रहे थे। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर कौन से जानवर रहते हैं? तो पानी के भीतर मछली, कछुआ, मगर, सांप, मेंढक आदि जानवर रहते हैं। बड़े तालाब का दृश्य कैसा था? बड़े तालाब का दृश्य देखते ही बनता था। शाम का समय और विहार करते लोग तालाब के दृश्य को और भी मनमोहक बना रहे थे। अब सही उत्तर छांट कर लिखना है। जंगल का राजा कहलाता है। जंगल का राजा कौन है? शेर। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। किस पक्षी का नाच सुंदर लगता है? मोर का। इनमें से किस जानवर की संख्या सबसे कम है? तो सफ़ेद बाघ सबसे कम संख्या में बचे हुए हैं। अपनी माँ से किसका बच्चा चिपका था? अपनी माँ से बंदर का बच्चा चिपका था। खाली स्थान भरी। अब हमें खाली स्थानों को भरना है। पहला है, बड़े तालाब में लोग नौका विहार का आनंद ले रहे थे। खाली स्थान में क्या भराएगा? नौका विहार। सफ़ेद बाघ केवल भारत में ही पाए जाते हैं। नील गायों का रंग हल्का नीला होता है। भालू पेड़ पर उल्टा चढ़ता है। भालू एक ऐसा जानवर है जो पेड़ पर उल्टा और सीधा दोनों तरह से चढ़ सकता है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।